हेलो बच्चों, आज फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करते हैं। चलते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.4 पॉलिनोमियल। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x plus 1 अ फैक्टर। तो एक कन्फ्यूजन थी बच्चों, जो हम लोगों ने जो वीडियो हमारे पढ़े हैं उसमें 2.4 2.5 है, क्योंकि नई बुक में और पुरानी बुक में डिफरेंसेस हैं, इसलिए वो वीडियोस हमारे क्या हैं 2.5 के रिलेटेड हैं पुरानी बुक से, और ये हमारा 2.4 हमने सॉल्व किया। कई बच्चों का कमेंट था कि हमें सर 2.4 बताइए, सर्च भी सब लोग कर रहे थे, इसलिए तो एक्सरसाइज 2.4 में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.4 का पहला क्वेश्चन है बच्चों, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x plus 1 इज अ फैक्टर। पहले नंबर हम समझ जाते हैं फैक्टर का मीनिंग क्या है। फैक्टर मीन्स होता है किसी भी नंबर में अगर हम किसी भी इक्वेशन में उस नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो नंबर उस इक्वेशन को पूरा का पूरा क्या कर देना चाहिए, डिवाइड कर देना चाहिए। अगर रिमाइंडर हमारा 0 आता है तो वो हमारा फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो वो फैक्टर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, x plus 1 से दो तरीके हैं कि x plus 1 से इसमें हम क्या करें, डिवाइड करें और हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो हम आंसर लिखेंगे x plus 1 इज अ फैक्टर ऑफ this equation. If remainder is not 0 then x plus 1 is not a factor of this equation. Okay, means हमें समझना है, हमें डिवाइड करना है। और सेकेंड मेथड क्या है कि x plus 1 is a number of factor, then p of x ये जीरोस पॉलिनोमियल में अगर जाएगा तो यहाँ से x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, x plus 1 equal to 0 एंड x की वैल्यू क्या हो जाएगी फाइंड हमारी -1। और हम इन सब इक्वेशन में x की वैल्यू फाइंड पुट करके अगर हमारा पूरा सॉल्यूशन का 0 आता है तो इसका मतलब वो फैक्टर है, अगर 0 नहीं आता है तो वो फैक्टर नहीं है। तो हम एक मेथड से सॉल्व करते हैं, दूसरा मेथड भी डिवाइड मेथड भी मैं आपको सिखा दूंगा। तो फर्स्ट मेथड से हम लोग सीखते हैं कि इफ x plus 1 equal to 0 then x equal to -1। x की वैल्यू क्या आई बच्चों, -1 आई, और -1 हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। तो हम लिखेंगे पॉलिनोमियल ऑफ x, पॉलिनोमियल ऑफ x। इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू क्या दिया है बच्चों, x³ प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, एंड हमें पुट क्या करना है, x की वैल्यू -1। तो हम लिखेंगे पॉलिनोमियल ऑफ -1 इक्वल टू -1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 एंड प्लस 1। हमेशा ध्यान रखो बच्चों कि x की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो हमें हमेशा ब्रैकेट में लिख के वैल्यू को पुट करना है। ओके, -1 का होल क्यूब क्या होगा बच्चों, -1 होगा, -1 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, +1 होगा, एंड प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा और प्लस 1, और हमारा क्या आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव कट के हमारा क्या है आंसर 0। मींस x plus 1 इज अ फैक्टर ऑफ, लिखेंगे x plus 1 इज अ फैक्टर ऑफ x³ प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। नेक्स्ट ये हमारा क्या है, रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब x plus 1 इस इक्वेशन का फैक्टर है। और जो मैं अभी बता रहा था आपको डिवाइड मेथड क्या होता है वो भी आप देखो। डिवाइड में क्या करते हैं हम लोग, x plus 1 से डिवाइड करेंगे बच्चों किस इक्वेशन को, इसी इक्वेशन को। क्या लिखा है, x³ प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ओके, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पॉइंट वाली बात ये है कि यहाँ पे x³ x 3 टाइम्स है और यहाँ पे x कितनी बार है, 1 टाइम है। तो हम कितने नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें मिल जाए x³, तो हमें फाइंड करना है। यहाँ पे 3 टाइम, यहाँ 1 टाइम, कितना टाइम कम पड़ रहा है, 2 टाइम। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर से। तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई इसमें x में करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, x³ आएगा, एंड x स्क्वायर से 1 में करेंगे, दोनों में करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये इसमें करेंगे इसमें नहीं करेंगे तो ये नाराज हो जाएगा, तो इसमें करना पड़ेगा। x स्क्वायर से x से करेंगे x³ x स्क्वायर बन जा x स्क्वायर, एंड नेक्स्ट डिवाइड में यू नो वेरी वेल
in divide, second step we subtract, then we will subtract, then plus minus means cancel out, and minus x square also cancel out, and next step down x plus 1. नेक्स्ट हमें ध्यान में रखना है कि x प्लस 1 से अब किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा क्या आ जाए x प्लस 1. तो हम क्या करेंगे, x प्लस 1 बन जाए x प्लस 1, 1 बार मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास x प्लस 1 आएगा, और डिवाइड माइनस करेंगे तो हमारा ये क्या होगा, पूरा कैंसिल आउट हुआ. हमारा रिमाइंडर क्या आया बच्चों, 0. मींस ये डिवाइड मेथड हो गया बच्चों, और ये हमारा वैल्यू रख के हो गया. तो ये दोनों मेथड हमें आना बहुत ज़्यादा जरूरी है. तो फर्स्ट क्वेश्चन में x प्लस 1 फैक्टर किसका है बच्चों, सिर्फ ओनली x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का फैक्टर है. और सेकंड का है या नहीं ये सॉल्व करना पड़ेगा. तो अब हम लोग सेकंड भी एक बार चेक कर लेते हैं कि इसका फैक्टर है या नहीं. आपको समझ में आया है, आप इसको अच्छे से नोट करते रहो. ओके, तो हम सेकंड स्टेप में चलते हैं. x की वैल्यू हमें पुट करना है क्या. नेक्स्ट इक्वेशन है p ऑफ x इक्वल टू दिया है x के पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. तो हम क्या करते हैं बच्चों, x की वैल्यू हमने पहले ही फाइंड किया, -1 ही सब में रखना है. तो हम क्या लिखेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ -1 इक्वल टू -1 के पावर 4 प्लस -1 के पावर 3 प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 एंड प्लस 1. ओके, नेक्स्ट अगर कोई नंबर माइनस में है, निगेटिव है, और उसका पावर 4 इवन जो पावर है वो क्या है, इवन में है, तो हमारा आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है, मतलब मींस 1 आएगा. और -1 अगर पावर ऑड नंबर में है तो हमेशा माइनस में आएगा. ये क्या हो जाएगा, माइनस, और ये पावर इवन है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, और ये क्या होगा, प्लस माइनस मिलके माइनस एंड प्लस 1. तो ये निगेटिव वैल्यू ये पॉजिटिव वैल्यू कैंसिल आउट हुआ, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव कैंसिल आउट हुआ. बट हमारे पास क्या बचा, ओनली 1. क्या ये 0 है, नहीं, दैट इज नॉट इक्वल टू 0. ये 0 के बराबर नहीं है. इसका मतलब ये हमारा रिमाइंडर इस इक्वेशन में नहीं है. तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि x प्लस 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ x के पावर 4 x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. ओके, मींस x प्लस 1 इस नंबर का फैक्टर, इस इक्वेशन का फैक्टर नहीं है. ओके, इसी टाइप में आप इन दोनों क्वेश्चन को ट्राई करोगे और इसको सॉल्व करोगे. अगर ये फैक्टर होगा, रिमाइंडर 0 आ गया तो लिखोगे यस दैट इज अ फैक्टर ऑफ x प्लस 1, एंड इफ नहीं आया तो लिखोगे दैट इज नॉट फैक्टर ऑफ x प्लस 1. ओके, एंड सेकेंड क्वेश्चन आल्सो दैट टाइप ऑफ रिपीट सॉल्यूशन एंड रिपीट यू विल डू इट. एंड आप इसको ट्राई करो, बहुत अच्छे से ट्राई करो. अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप फिर से मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों. यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बच्चों कि फैक्टर थ्योरम के थ्रू क्या g ऑफ x फैक्टर है p ऑफ x के पॉलिनोमियल ऑफ x का. मींस फर्स्ट क्वेश्चन दिया है p ऑफ x मींस पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, दैट इज द फैक्टर ऑफ g ऑफ x प्लस 1. मींस x प्लस 1 मतलब g ऑफ x क्या इस नंबर का फैक्टर है. तो हमें इसके पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में ओनली 1 फैक्टर 4 इक्वेशन का दिया था कि मतलब x प्लस 1 फैक्टर है क्या डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशन के, और यहाँ पे डिफरेंट टाइप इक्वेशन में सब में एक फैक्टर दिया है. क्या ये इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है. फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि इफ x plus 1 is the factor of this theorem, this equation means x plus 1 equal to 0 and x equal to minus 1, we put value of x in this equation. If remainder is 0 then that is the factor of this equation, and if remainder is not equal to 0 then that is not a factor. Okay, means हम solve करेंगे कि if g of x equal to 0 means g of x की वैल्यू क्या है, x plus 1 equal to 0 and x equal to minus 1. We put value of x in equation p of x polynomial of x given that 2x cube plus x square minus 2x minus 1. In this equation the value of x minus 1, we put it minus 1 and dash
2 मल्टीप्लाई -1 का क्यूब एंड -1 का स्क्वायर एंड -2 मल्टीप्लाई -1 एंड -1. Okay, we put in bracket again in value 2 multiply, I will say -1 का क्यूब -1 एंड प्लस -1 का स्क्वायर क्या होगा +1 होगा बच्चों. ये माइनस प्लस मिलके -2 एंड -1. नेक्स्ट 2 1 जा 2 -2 प्लस 2 और 1 या मींस माइनस पॉजिटिव कैंसिल आउट एंड 2 कैंसिल आउट, दैट इज द रिमाइंडर इज 0. मींस फैक्टर थ्योरम में g of x equal to 0, x plus 1 equal to 0, x equal to -1. हमने वैल्यू निकाली x की एंड पुट किया इक्वेशन में 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 में x की वैल्यू हमने क्या रखा -1 रखा. x 2 मल्टीप्लाई -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई -1 -1 एंड 2 मल्टीप्लाई -1 का होल क्यूब -1 प्लस 1 प्लस 2 -1 एंड प्लस 1. Positive and negative cancel out and 2 -2 is cancel out also, and remainder is 0. Means ये फैक्टर है. लिखेंगे क्या लिखेंगे आंसर g of x is a factor of p of x. ये क्या लिखेंगे in this equation g of x is a factor of p of x. g of x means x plus 1 is a factor of 2x cube plus x square minus 2x and minus 1. मीन्स कि x plus 1 इस इक्वेशन का फैक्टर है. हम डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा 0. ये हमने उसका सोल्यूशन निकाला. आप डिवाइड भी करके निकाल सकते हो जो मैंने सिखाया है. ठीक है, आपको अगर डिवाइड का मेथड चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं फिर से समझाऊंगा डिवाइड मेथड से. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इसी में हमारे पास क्वेश्चन सेकंड है. क्या कह रहा है g of x means x plus 2 is a factor of x cube plus 3x square plus 3x plus 1. means x plus 2 क्या फैक्टर है x cube plus 3x square plus 3x plus 1 का. then solve it. g of x सेकंड में क्या होगा बच्चों, सेकंड में g of x की वैल्यू क्या है x plus 2 equal to 0. then x की वैल्यू क्या है बच्चों -2 आएगी. और हमारे पास पॉलिनोमियल ऑफ x क्या दिया है बच्चों, पॉलिनोमियल ऑफ x हमें दिया है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. तो हम वैल्यू क्या रखेंगे पॉलिनोमियल ऑफ x में, x की वैल्यू रखना है -2. देन -2 का होल क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई -2 का स्क्वायर एंड 3 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 1. ओके, देन सॉल्व. -2 का क्यूब क्या हो जाएगा बच्चों 2 2 जा 4 2 जा 8 एंड माइनस इज आल्सो माइनस, क्योंकि ऑड नंबर पे हमेशा नेगेटिव नंबर नेगेटिव में ही रहता है. 2 2 जा 4 2 जा 8 -8 प्लस 2 2 जा 4. फर्स्ट हम स्क्वायर करेंगे 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12. ओके, एंड 3 2 जा -6 एंड प्लस 1. तो हमारे पास क्या है, दो नेगेटिव नंबर है, दो पॉजिटिव नंबर है. हम ऐड करेंगे तो 12 और 1 हो गया हमारा पास 13 और -8 और -6 हो जाएगा हमारे पास कितना -14. मींस हमारा आंसर आएगा -1. तो दैट इज द नॉट फैक्टर ऑफ px. मींस g of x is not factor of p of x. ओके, क्योंकि रिमाइंडर हमारा क्या है बच्चों 0 नहीं आया है, इसलिए g of x means x plus 2 इस इक्वेशन का फैक्टर नहीं है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में है बच्चों g of x x minus 3 क्या इस इक्वेशन का फैक्टर है. तो आइए हम इसको भी देख लेते हैं. ये वाला क्वेश्चन समझे कि x plus 2 बराबर था, x की वैल्यू 2 निकाले थे हम लोगों ने, इसमें वैल्यू पुट किया और हमारा आंसर क्या है -1. इससे मतलब हमें ये फाइंड हुआ कि g of x means x plus 2 इस नंबर का फैक्टर नहीं है. तो इसी टाइप में नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, इसे भी मैं समझा दे रहा हूँ आपको. यहाँ पे g of x की वैल्यू क्या दी है बच्चों x minus 3 equal to 0. देन x की वैल्यू हमें क्या मिल गया है 3. तो हम इस इक्वेशन में पॉलिनोमियल ऑफ x में क्या दिया है x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6. यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखेंगे बच्चों 3 रखेंगे. देन 3 का क्यूब माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर
+3 एंड +6। आप सोचोगे सर आपने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया, क्योंकि इसलिए ब्रैकेट नहीं लगाया क्योंकि ये नंबर क्या है बच्चों, पॉजिटिव में है, इसलिए इसमें ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम इसका क्यूब करते हैं। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 माइनस 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 एंड +3 + 6। ओके, देन दैट इज नंबर पॉजिटिव एंड दिस नंबर पॉजिटिव एंड दिस नंबर पॉजिटिव। ऐड कर देंगे 6 और 3 हो जाएगा बच्चों 99 या 37 30 30 और 6 36 और ये -36। पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैंसिल आउट एंड रिमाइंडर इज 0। मींस ये हमारा g of x इज द फैक्टर ऑफ p of x। g of x इज अ फैक्टर ऑफ p of x। मींस g of x x -3 फैक्टर है x³ - 4x² + x + 6 का, क्योंकि इसमें रिमाइंडर क्या आया है बच्चों 0। तो इस टाइप में क्वेश्चन में जो हमें थ्योरम लगाना था फैक्टर थ्योरम में कहते हैं जिस चीज को फैक्टर है तो अगर वो से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आना चाहिए 0। तो अगर हमें जिस नंबर का फाइंड करना है कि ये फैक्टर है इसका, तो हमें उसको डिवाइड करना चाहिए और हमारा रिमाइंडर आएगा 0। तो हम बोलेंगे दिस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस नंबर। ओके, तो इस टाइप में क्वेश्चन आपको मैंने समझाया। आप इस टाइप के क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स से लेके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन को आपको क्लास 10 में आपको फेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप डीपली समझ रहेंगे तभी वो आप वहाँ पे अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो हम एक्सरसाइज 2.4 के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ p of x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मींस हमें वैल्यू फाइंड करना है k का इन सभी क्वेश्चन में इफ x - 1 फैक्टर है इन सब का। पहले ही बोल दिया है कि x - 1 इसका भी फैक्टर है, इसका भी फैक्टर, इसका भी फैक्टर, इसका भी फैक्टर। मींस अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो इसका भी रिमाइंडर 0 आएगा, इसका भी रिमाइंडर 0 आएगा और इसका भी रिमाइंडर 0 आएगा और इसका भी रिमाइंडर 0 आएगा। तो जब हमें ये पता है कि इसका ये फैक्टर है ही, तो हम इस इक्वेशन के इक्वल टू क्या लगा सकते हैं 0। मींस x - 1 equal to 0, then x equal to 1, बिकॉज यहाँ निगेटिव है उधर जाएगा तो पॉजिटिव। मींस x की वैल्यू इस इक्वेशन में रखने पे हमेशा क्या आना चाहिए 0। मींस p of x equal to 0। p of x में वैल्यू रखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कि x² + x + k equal to 0। ये क्या है p of x है। अभी हम क्या रखेंगे p of x की वैल्यू क्या रखेंगे बच्चों 1। देन 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0। 1 एंड 1 मींस 2 प्लस k इक्वल टू 0। देन k इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, इधर पॉजिटिव उधर जाएगा क्या हो जाएगा नेगेटिव। k की वैल्यू क्या आई -2 आया फर्स्ट इक्वेशन में। x² + x + k, यहाँ पे x - 1 फैक्टर है तो फैक्टर है मतलब 0 एंड x इक्वल टू क्या हुआ 1। वैल्यू हमने क्या रखा x बराबर 0, तो p of x x² + x + k इक्वल टू 0 और हम x के जगह क्या रख दिए x की वैल्यू 1 रखे, क्योंकि ये बोला है क्वेश्चन की फैक्टर है तो हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 रख सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1 एंड 1 प्लस k इक्वल टू 0। 1 एंड 1 2, 2 प्लस k इक्वल टू 0। देन k की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, उधर साइड जाने के बाद -2 आएगा या k की वैल्यू -2। ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। एंड सेकंड क्वेश्चन हम यहाँ समझा दे रहे हैं, क्या दिया है p of x की वैल्यू दिया है 2x² + kx + √2। हम क्या लिखेंगे p of 1 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर प्लस k मल्टीप्लाई 1 एंड प्लस √2 इक्वल टू 0। जीरोस पॉलिनोमियल इसलिए है क्योंकि इसका रिमाइंडर का आने वाला है 0, ये पहले से पता है। तो हम सॉल्व करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 1 जा 2 प्लस k 1 जा k प्लस √1 इक्वल टू 0। अब हम ये k को यही रहने देते हैं, 2 और प्लस √2 को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा k इक्वल टू -2 √2 या k इक्वल टू माइनस कॉमन लेने के बाद 2 प्लस √2। ये हमारी k की वैल्यू हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हो गया। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम यहाँ समझना चाहें तो देखते हैं p of x की वैल्यू क्या दिया है बच्चों, kx² - √2x + 1। हमेशा ध्यान दो, क्वेश्चन को ध्यान समझना।
यहाँ के एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 ओनली 2 के ऊपर अंडर रूट है, एक्स के ऊपर रूट नहीं है, प्लस 1 ओके इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे। अब p की वैल्यू x की जगह क्या रखना है 1 एंड k मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या बच्चों 0 एंड देन 1 का स्क्वायर 1 k बन जाए k माइनस 2 बन जाए 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये माइनस से उधर जाएगा क्या हो जाएगा बच्चों प्लस k इक्वल टू आएगा प्लस अंडर रूट 2 माइनस 1। ये हमारा हो गया k की वैल्यू ओके। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो बचा है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया है p ऑफ x इक्वल टू क्या दिया है बच्चों kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k दिया है। तो हमें यहाँ पे p ऑफ 1 रखेंगे एंड हमारा क्या है यहाँ पे kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k इक्वल टू 0। x की वैल्यू 1 रखने पे k मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस k इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1 k बन जाए k माइनस 3 बन जाए 3 प्लस k इक्वल टू 0। अब हम ध्यान देंगे यहाँ पे k दोनों पॉजिटिव में है बच्चों, तो k और k मिलके क्या हो जाएगा बच्चों 2k हो जाएगा। 2k माइनस 3 इक्वल टू 0। 2k इक्वल टू ये माइनस हो जाएगा क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा एंड k यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है इक्वल के उस साइड ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। k की वैल्यू क्या आएगी 3/2। ये हमारा हो गया वैल्यू ऑफ k। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन को किया k की वैल्यू -2 आया, हमारा सेकंड क्वेश्चन में k की वैल्यू माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस अंडर रूट 2 है, हमारे थर्ड क्वेश्चन में k की वैल्यू अंडर रूट 2 माइनस 1 आया और हमारे फोर्थ क्वेश्चन में हमारी k की वैल्यू क्या आई बच्चों 3/2 आया। इससे आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है जिसमें हमें k की वैल्यू फाइंड करना था और फैक्टर दिया था x -1। तो हमने फैक्टर से x की वैल्यू निकाल लिया और सब क्वेश्चन में x की वैल्यू रख के और पॉलिनोमियल ऑफ x को इक्वल टू 0 रख के, क्योंकि ये जीरोस पॉलिनोमियल हो गए थे इसलिए 0 रख के हमने k की वैल्यू फाइंड कर लिया है। ओके बच्चों।